पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज अंतिम दिवस है। महर्षि परम पूज्यपाद स्वामी नित्यानंदपुरी महाराज जिनकी कृपा कटाक्ष से यहाँ अनुष्ठान रचा और ब्रह्मलीन स्वामी केशवानंदपुरी जी, उनकी असीम कृपा से ये आश्रम संतों से परिपूर्ण रहा। और क्षेत्र के लोगों, तुम तो धन्य हो ही, जो ऐसे तीर्थ में तुम लोगों ने जन्म लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाया। मेरे भाइयों, आज कल आपने सुना था कन्हैया ने ब्रज को छोड़ दिया, मथुरा चले गए। आज आपने सुना मथुरा भी छोड़ दी उन्होंने और द्वारकाधीश बन गए। द्वारका में उनके बड़े भैया बलराम की शादी आनर्त देश के राजा कुकुदमी, उनके पुत्र का नाम है रेवत, रेवत की लड़की रेवती के साथ हुआ। अब तो द्वारका में आनंद ही आनंद है। आनंद भी क्यों नहीं होगा। उग्रसेन जैसे राजा, कन्हैया जैसे मंत्री, बलराम जैसे प्रजा की देख के करने वाले, सुखी रहो। सुखी रहो। ये हमारे गुरु भाई श्रीमान राजेश्वर चेतन मानपुर तुलोक के रहने वाले हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के गले में 1101 रुपए का नोटों का हार पहना के सम्मान करते हैं। भगवान भैया को उन शील की तरफ ले जाएं, धर्म क्षेत्र के आगे हाथ बढ़ते रहें, हमारा आशीर्वाद है। मेरे भाइयों, पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे और हमारे अवनीश भैया 101 रुपए से गुरुदेव जी सम्मान करते हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। जैसे आज जिला है, प्रांत हैं, ऐसे ही पहले हमारे देश में राज्य थे। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। ये विदर्भ देश कहाँ है जानते हो? जिला इटावा में विधूना अब औरैया में निकल गया, उसका नाम था विदर्भ देश, विधूना इस समय। और विधूना से 6-7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कुदरकोट नाम का कस्बा है, उसका नाम पहले था कुंदनपुर। उसमें राजा भीष्मक राज करते थे। राजा भीष्म के 5 पुत्र हैं, एक लड़की, जिस लड़की का नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी कौन है भक्तों? त्रेता में सीता और द्वापर में रुक्मिणी। बहुत सुंदर है। धीरे धीरे रुक्मिणी 11 साल की हो गई। इतनी सुंदर है, सखियों के बीच में चलती हैं तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा। जेठ को महीना रहे, सब लड़कियां इकट्ठी हुई। एक लड़की बोली, ओरी बहना, रात तो होते छोटी, दिन होता है बड़ा, कछु खेल खेलो। एक लड़की बोली, खेल हम बताएं? हम बताओ। आंख में चोनी खेलो। आंख में चोन खेल जानती हो बहना?
छोटी हो तब खेलो है। आंख में चोन का खेल होता है। एक लड़की की आंखें बंद कर दी जाती हैं और लड़कियां इधर उधर छुप जाती हैं। जिस लड़की की आंखों से पट्टी बंधी वो लड़कियां को ढूंढते और जिसको पकड़ लेती पर उसकी आंखें बंद की जाती। ये आंख में चोन का खेल तय हुआ। कमरा खूब लंबो रहे, हमें समझ 30-35 साल कम को ना। एक लड़की की आंखों में पट्टी बांधी और लड़कियां इधर उधर छुपी। रुक्मिणियों देखा देखी छुपी, लेकिन रुक्मिणी को बदन सूरज की तरह चमक रहा। सूरज की तरह, सूरज की तरह चमक रहो। जिस लड़की की आंखें से पट्टी बंदी वो रुक्मिणी को पकड़ ले करे तो और रुक्मिणी हंसी। रुक्मिणी की सहेलियां बोली, दीदी तुम सब खेल बिगाड़ देती, खुद पकड़ जा तो हमें पकड़ा देती है। अरे पगली जा चंद बदन पे पर्दा कर, तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कर दे दिव्य ज्योति को फैला कर। तो रुक्मिणी बोली, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो हमने माना दीदी ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। खेल बंद हो गया। सब लड़कियां अपने अपने घर चली आई। रुक्मिणी अपने घर आई, अटा पठारी हो गई और ऐसे रह गली। गली में देव ऋषि नारद बीणा बजा जा, बड़ी मस्ती में गीत गान जाए। अब रुक्मिणी और नारद के गीत को सुनने लगी। बड़ा मीठो गीत, रसगुल्ले से ज्यादा मीठो। कौन सो गीत? ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य से पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य से पाया कन्हैया का सौभाग्य से पाया, कन्हैया का सौभाग्य से पाया। वो नसरुल्लापुर वाले मेरी मानो या न मानो, तन मन से हो गया है आधार कन्हैया का, से हो गया है। गुणदेव कन्हैया के मन से हो गए हैं, गुणदेव कन्हैया के मन से हो गए हैं। ये गीत देव ऋषि नारद का रुक्मिणी ने सुना तो रुक्मिणी ने हाथ को झाल दो, ये बाबा અહીંયા ना आओ, ये बाबा અહીંયા ना आओ। नारद जी सीढ़ियाँ सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। कम्बल बिछाए दो, बैठा लो, कटोरा में दही करके बूरो डाल के चम्मच रख दे, ले बाबा दही खा ले। और ध्यान दें सतीश भैया जी, जहाँ कहीं हो जल्दी से जल्दी ब्यास में पानी कृपा करें। और राजेश चेतन हमारे गुरुदेव जी गले में 1101 रुपए का हार पहना के सम्मान करते हैं और समस्त अपने छोटे गुरु भाइयों को 50-50 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। मेरे भाइयों, नारद ने जब दही खा लिया तो रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु मुझे एक बात बताओ। देव ऋषि बोले, पूछो। ये गीत कौन को गाएगा? देव ऋषि बोले, बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म लो है और जाने भगवान के दर्शन कर लिए, उनके सारे पाप नष्ट हो गए। रुक्मिणी बोली, एक बात और बताओ। पूछो। अब कन्हैया कहाँ रहते हैं?
जवाब दिया, बेटी अब व्रत को छोड़ गए, द्वारकाधीश, द्वारका के राजा। रुक्मिणी बोली एक बात और बताओ, उनकी शादी हो गई? देव ऋषि बोले उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई, श्याम की शादी नहीं हुई। हमारे परम पूज्य महर्षि नित्यानंद पुरी जी पदार्पण कर चुके हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही जीवों का कल्याण हो जाता है। भाइयों, बस बस ठीक। आज जब रुक्मिणी ने सुना कि श्याम की शादी नहीं हुई, तो मन ही मन में संकल्प कर लिया। क्या किया? श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले जोगिन बन जाऊंगी। जय हो गुरुदेव। जोगिन बन जाऊंगी, सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले तो जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले। संकल्प कर लिया। कह तो मेरे गले में बहियां पड़ेगी भगवान यद कुलभूषण कन्हैया की, या सारा जीवन कुआरे गुजार दूंगी। ध्यान रखिए लोगों, ये रुक्मिणी की मैया ने देखो कि रुक्मिणी की चाल के जो इशारा कर रही है,